अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है राशिद अली और आप देख रहे हैं आर्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजीज यूट्यूब चैनल। और हमारा ये जो कोर्स है ये है वर्जन कंट्रोल विद गिट एंड गिटहब। ये एक कंप्लीट कोर्स है जिसमें आप पूरा जो है वर्जन कंट्रोल के बारे में, गिट के बारे में, गिटहब के बारे में वो जो है कर पाएंगे और आप मास्टर बन जाएंगे, आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। और कोई भी जो है अगर आप किसी टीम के साथ काम करेंगे और वहाँ पे आपको जो है हमेशा हमेशा और आपको ये एक प्री रिक्विजिट है, यानी प्री रिक्विजिट है किसी भी कंपनी के साथ काम करने के लिए, या आप डेवऑप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो यूँ समझिए ये जो है इसका एंट्रेंस गेट है, ये पहला स्टेप है डेवऑप का कि आपको वर्जन कंट्रोल का पता हो, वर्जन कंट्रोल के आप एक्सपर्ट हो, या आप इंडिविजुअल हैं और आप अपने प्रोजेक्ट्स को ईजिली मैनेज करना चाहते हैं, उनके चेंजेस को, उनके वर्जन्स को ईजिली मैनेज करना चाहते हैं, और जो आप जो है वो अपनी स्टोरेज भी बचाना चाहते हैं, और आप अपने लिए एक जो कम्प्लेक्सिटी कम करना चाहते हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, एक इम्पोर्टेंट कोर्स है, क्योंकि इसके बगैर आप ना डेवऑप इंजीनियर जो है वो आप बन पाएंगे, और इसके बगैर ना ही किसी आप आईटी इंडस्ट्री के अंदर, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर, किसी इंडस्ट्री के साथ काम कर पाएंगे, क्योंकि उनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका जो वर्जन कंट्रोल होता है वो एक प्रॉपर तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में हो रहा होता है, जिसको हम कहते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम यानी VCS। उसके तहत जो उनकी वर्जनिंग कंट्रोल होती है, चेंजेस मैनेजमेंट होती है, चेंजेस कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो भी चीज़ें होती हैं वो बेसिकली प्रॉपर तरीके से वो सिस्टमिक वे में हो रही होती हैं। तो किसी भी कंपनी के साथ, किसी भी टीम के साथ काम करना है, आपने वर्जन कंट्रोल सीखना पड़ेगा आपको। और अगर आप जो है डेवलप इंजीनियर बनना चाहते हैं देन ये भी कोर्स मस्ट है आपके लिए। और अगर आप इंडिविजुअल हैं और आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और आप इजीली आप चाहते हैं, या बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप उनके जो वर्जन्स हैं वो इजीली मैनेज करें, तो ये आपके लिए एक बेस्ट कोर्स रहेगा। अगर आप कंप्लीट कोर्स करेंगे यू विल बी मास्टर ऑफ गिट एंड गिटहब और वर्जन कंट्रोल, ठीक है, एक्सपर्ट बन जाएंगे और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हर जगह आप हर टीम के साथ जो है वो काम कर पाएंगे, अपने प्रोजेक्ट्स के कन्वर्जन्स को इजीली मैनेज कर पाएंगे। मैं आपको इतना बता दूं, अगर आप इंडिविजुअल हैं, अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने 2023 में शुरू किया प्रोजेक्ट, 2000 जो है फॉर एग्जाम्पल 23 में आपने जून में शुरू किया। अब एक वर्जन आपने जून में बना लिया, फिर एक जून तो एक आपने फोल्डर में बना रख दिया, सपोज करते हैं वो 4 GB का है, और अब एक और वर्जन बना लिया आपने जुलाई में, एक और वर्जन अगस्त में, फिर इस तरीके से डिफरेंट मंथ्स में डिफरेंट पीरियड्स पे आपने डिफरेंट वर्जन बनाए। तो एक तो तरीका ये है आप इसके डिफरेंट फोल्डर बनाते हैं, यानी आप कॉपी करते हैं और एक नया फोल्डर बना लेते हैं और उसमें नया वर्जन का काम करते हैं, फिर एक कॉपी करते हैं, फिर उस नया फोल्डर बना लेते हैं और उसमें पूरा फोल्डर प्रोजेक्ट कॉपी कर लेते हैं, और आपका जो है फिर उसमें नए वर्जन पे काम हो रहा है। तो आपके कई फोल्डर्स अपने पीसी में बन जाते हैं, उनको मैनेज करना एक बहुत बड़ा जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। और उसके अलावा अगर आपका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, सपोज 4-5 GB का है, तो आप देखें अगर आपके 8-10 जो है वो इसके वर्जन बने तो आपके यूँ समझे कि आप बहुत ज़्यादा स्टोरेज भी कंज्यूम होगी। और ये जो तरीका है डिफरेंट फोल्डर्स के अंदर जो है वर्जन बनाना, ये एक नॉन प्रोफेशनल तरीका है, ये किसी कंपनी के अंदर, किसी इंडस्ट्री के अंदर ये नहीं चलता, ठीक है। तो जिस तरीके से अगर आप काम कर भी रहे हैं और आप डिफरेंट फोल्डर्स बना के आप उसके वर्जन्स बना रहे हैं, तो ये तरीका आपके पास चल सकता है, लेकिन कंपनीज में ये तरीका नहीं चलता। तो कंपनीज के साथ काम करने के लिए आपको बेसिकली वर्जन कंट्रोल सीखना होगा, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए मेरे इस कंप्लीट ट्रेनिंग से, ट्रेनिंग कोर्स है, फ्री कोर्स है ये, ठीक है। और जो है इसमें जो है आपको मैं A से Z तक हर चीज़ बताऊंगा वर्जन कंट्रोल की, उसकी कमांड लाइन, उसकी GUI, उसकी ब्रांचिंग, उसके जो है मतलब एवरीथिंग, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, ये वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, ठीक है, वर्जन कंट्रोल की। तो ये हमारी जो है फर्स्ट वीडियो है। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे कर दें क्लिक, ताकि आपको नोटिफिकेशन मेरे वीडियोस की मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। क्लिक बेल आइकन। अब सबसे पहला जो टॉपिक है, सवाल ये पैदा होता है भाई ये वर्जन कंट्रोल होता क्या है, ठीक है। तो
Before going into the deep, before discussing what is version control, let us basically मैं आपको एक बता दूं कि अगर आप कोई वर्जन बना रहे हैं किस तरीके से आप बनाते हैं करंटली। व्हाट इज वर्जन कंट्रोल को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा एग्जांपल बता देता हूं। सपोज मेरा ये एक जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, माई ईआरपी सॉफ्टवेयर वर्जन 1 V1। अब मुझे ज़रूरत पड़ी कि मुझे एक और चाहिए, तो मैं इसको कॉपी करूँ कहीं पे भी अपने ड्राइव्स में, गूगल डी ड्राइव में, गूगल ड्राइव में या ई ड्राइव में, कहीं पे भी मैं इसकी कॉपी बनाऊंगा और मैं इसका नाम रखूंगा वर्जन 2 फॉर एग्जांपल। वर्जन 1 की कॉपी बनाई और अब जो मुझे इसके वर्जन में फीचर्स ऐड करने होंगे, जो बग्स होंगे, जो फिक्सेस होंगे, जो चेंजेस होंगी, वो मैं करूंगा। इसी तरीके से फिर आगे हो सकता है फिर 1 महीने 2 महीने के बाद एक और वर्जन चाहिए, फिर हम इसके नए वर्जन को कॉपी करते हैं और इसको कर देते हैं पेस्ट, और फिर हम इसमें चेंजेस कर रहे होते हैं, फिक्सेस कर रहे होते हैं, या व्हाटएवर आप करना चाहते हैं तो वो आप कर रहे होते हैं इसमें। इसी तरीके से आपके बहुत सारे फोल्डर्स बन जाते हैं, आपकी स्टोरेज कंज्यूम हो रही होती है। तो जो और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि चेंजेस को ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वर्जन कंट्रोल क्या करता है, आप इंस्टेड ऑफ मल्टीपल फोल्डर्स बनाना, एक ही जो मतलब एक ही फोल्डर होता है, एक ही प्रोजेक्ट होता है, आप जो भी चेंजेस कर रहे होते हैं वो प्रोग्रामर का हेडेक नहीं होता, वो बेसिकली वर्जन कंट्रोल सिस्टम का हेडेक होता है। वो ऑटोमेटिकली हर चेंज का एक बेसिकली रिकॉर्ड बनाता है, उस रिकॉर्ड का एक फाइल बनता है, उसको रिवीजन नंबर मिल जाता है और वो बेसिकली हिडन होता है। लेकिन आप मिसाल के तौर पे आपने आज काम किया, फिर दूसरे दिन आए, आपने कुछ चेंजेस की, लेकिन गलती से कुछ चेंजेस हो गई, आप रिवर्ट करना चाहते हैं उन चेंजेस को, या 6 महीने के बाद भी आप किसी भी डेट पे जाना चाहते हैं, तो वो आप इजीली आप अपना जो चेंजेस थी आप अनडू कर सकते हैं किसी भी डेट पर, ठीक है। तो यानी एक किस्म का बैकअप मैकेनिज्म भी है। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको एक ही प्रोजेक्ट पे काम करना होता है और उसी मतलब वर्जन आप बना रहे होते हैं, उसी बेसिकली जो चेंजेस कर रहे होते हैं। तो वो हेडेक जो है तो वो गिटहब का या गिट का मतलब जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं उनका होता है। वो आपके जो चेंजेस हैं वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, जो कि अगर आप उसी प्रोजेक्ट पे मल्टीपल यूजर्स भी काम कर रहे होते हैं तो भी कर सकते हैं। कोई इंटरफेयर एक दूसरे को नहीं करता, जस्ट मल्टीपल यूजर्स भी, एक ही प्रोजेक्ट होता है, एक ही फाइल होता है, एक ही सॉफ्टवेयर कोड होता है, एक ही कोड बेस होता है, उस पर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। तो मल्टीपल हमारे फाइल्स होंगे तो डिफिकल्टी होगी। तो एक फाइल से हमारा ये फायदा हो जाता है कि हम इजीली जो है उनको समझ सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं। एक ही जगह पे, एक ही प्लेस पे स्टोरेज कम कंज्यूम होती है, ठीक है, क्योंकि एक ही फाइल है, ठीक है। तो ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। चलते हैं अपने देखते हैं कि व्हाट इज वर्जन कंट्रोल क्या है, वर्जन कंट्रोल क्या है। तो वर्जन कंट्रोल, आल्सो कॉल्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम और VCS, is a system that records particulars of changes made to files over time। तो वर्जन कंट्रोल जो है एक सिस्टम है जो रिकॉर्ड करता है आपके चेंजेस को। इट अलाउज टू रिकॉल स्पेसिफिक वर्जन्स लेटर, क्योंकि मुख्तलिफ वो जब रिकॉर्ड करता है तो उस हर चेंज को एक ये रिकॉर्ड करता, पर्टिकुलर्स रिकॉर्ड करता है। पर्टिकुलर्स यानी डिटेल्स, तफसीलात चेंज की, कि भाई ये जो चेंज आपने किया, फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ ऐड की या डिलीट की या कलर चेंज कर लिया, कोई भी चेंज कर ली, वो कब हुई, किसने की, क्यों हुई, और तमाम जो है वो ये जो डिटेल है वो रिकॉर्ड कर लेता है। तो मतलब इससे पता होता है कि ये फलां चेंज थी, इस दिन हुई, इस टाइम पे हुई, इस बंदे ने की और क्यों की, वाई। तो अगर हम उसके जो चेंजेस हैं वो अप्रूव करेंगे, बाद में हम अपने जो मेन कोड में लेके जाएंगे, तो भी हमारा ऑप्शन होता है, अगर उसकी जो खराबी कोई हो गई कोड में तो हम उसको डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। तो काफ़ी फीचर्स होते हैं। तो मतलब जो है ये जो पर्टिकुलर्स है मीन्स डिफरेंट डिटेल्स जो है वो बेसिकली वो रिकॉर्ड होती हैं, जैसे टाइम ऑफ चेंज, हु मेड द चेंज, कौन सी चेंज हुई और किसने की, ठीक है।
और वो जो बाद में अगर आप कोई रिकॉल करना चाहते हैं, रिकवर करना चाहते हैं, रीस्टोर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं भाई ये चेंजेस मुझे नहीं करनी थी, 6 महीने के बाद आपको याद है मुझे तो वो सॉफ्टवेयर का वर्जन चाहिए, मैं देखना चाहता हूँ, कंपेयर करना चाहता हूँ, तो आप इजीली उसको रिकॉल कर सकते हैं। इट इज कॉमनली यूज्ड टू कंट्रोल चेंजेस वर्जन कंट्रोल वर्जन्स इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ज़्यादातर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज होता है, लेकिन आप किसी भी फाइल के वर्जन्स को कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वर्ड का हो, एक्सेल का हो, इमेजेस हो, कुछ भी हो, उनके वर्जन्स को कंट्रोल करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए भी है, लेकिन आप कोई भी किसी भी फील्ड के हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। While developing software applications, version control system (VCS) are a crucial of software source code management. सोर्स कोड मैनेजमेंट के लिए सब इम्पोर्टेंट होता है जब आप कोई सॉफ्टवेयर के वर्जन बना रहे होते हैं, ठीक है। डेवलपर्स यूज इट टू ट्रैक चेंजेस मेड टू सोर्स कोड, मैनेज डिफरेंट वर्जन्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड कोलैबोरेट विथ द अदर यूजर्स। तो ये देखें, मैं जैसे मैंने फोल्डर में डेस्कटॉप पे भी कराया कि एक तो तरीका ये है कि आप एक फाइल है, ये देखें फाइल है, आपको नजर आ रहा है ये फाइल, मिसाल के तौर पे फाइल है, इट फाइल कैन बी अ वेबसाइट, फाइल कैन बी फोल्डर, मतलब इन प्लेस ऑफ फाइल देयर कैन बी अ वेबसाइट, देयर कैन बी अ सॉफ्टवेयर कोड, मोबाइल ऐप, एनीथिंग, मतलब इसकी जगह कोई भी हो सकता है। तो एक फाइल अगर आप वर्जनिंग कंट्रोल नहीं करते तो आप एक फाइल बनाते हैं, उसकी कॉपी, मतलब फाइल 1 फाइल, फिर फाइल 1 कॉपी, फाइल 1 कॉपी 2, फाइल 1 कॉपी 3, फाइल कॉपी 4, फाइल कॉपी 5, इस तरीके से आप डिफरेंट, या आप कहते हैं भाई मेरा ये जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर वर्जन 1 कॉपी, सॉफ्टवेयर कॉपी 2, कॉपी 3 कॉपी करते जाते हैं और फिर उनके जो चेंजेस है वो करते जाते हैं, या बग्स फिक्सेस करते हैं, या जो आप करना चाहते हैं। तो ये हो जाता है मुश्किल काम, तो वर्जन कंट्रोल आपको कर देता है आसान। फाइल एक ही होगा, वर्जन कंट्रोल आपको कहता है कि आप एक ही फाइल पे काम करें, आप इसको भूल जाएंगे आपने उसके वर्जन बनाने हैं, आप उस पर सिर्फ चेंजेस करते जाएं, जो आप उसके चेंजेस करते जाएंगे मैं सारे रिकॉर्ड करूंगा, उसके डिफरेंट वर्जन में खुद बनाऊंगा। अगर आपको जो भी वर्जन चाहिए लेटर किसी भी टाइम आप रिस्टोर भी कर सकते हैं, दूसरे वर्जन के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं, और उसी फाइल पे बहुत सारे डेवलपर्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं, वो आपके साथ कोलैबोरेट करेंगे और एक दूसरे और वो चेंजेस करेंगे, और उस फाइल जो चेंजेस होंगी एक दूसरे को इंटरफेयर भी जो है बगैर होंगी, इंटरफेरेंस कोई भी नहीं होगी अगर मल्टीपल बंदे कोलैबोरेट करते हैं। तो ये जो मैंने एग्जांपल दिया है, फाइल एक ही है, उसके डिफरेंट वर्जन्स जो बन रहे हैं वो आप नहीं बना रहे, बल्कि आपके सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, वर्जन कंट्रोल सिस्टम बना रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फाइल एक ही है, वर्जन ऑटोमेटिक बन रहे हैं, तो आपका ये हेडेक तो गया कि वर्जन अब कॉपी फोल्डर्स करो, फिर उनको मैनेज करो, फिर उसकी चेंजेस आप भूल गए, कभी गलती से कोई हो गई तो उसको रिकवर करना बड़ा हेडेक होता है। तो वर्जन कंट्रोल ने जो है वो मतलब प्रोग्रामर्स की एक जिंदगी जो है वो बड़ी आसान कर दिया है, ठीक है। तो नीचे आते हैं, वर्जन कंट्रोल कैन आल्सो बी रिफर्ड टू एज सिस्टम ऑफ मैनेजिंग वर्जन्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, websites, programs, and collection of information. This forms an important element of software configuration management. It is called revision control or source control. इसके जो मेजर टाइप्स होते हैं वो होते हैं सेंट्रलाइज्ड है वर्जन कंट्रोल सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। डिसेंट्रलाइज नाम से जाहिर है कि ये बेसिकली सेंटर चेंजेस जो होती हैं वो एक ही जगह पे होती हैं, और किसी को भी अगर कोई एडिटिंग करनी है तो उसी रिपोजिटरी के बारे में मैं आपको बताऊँ। रिपोजिटरी बेसिकली आपकी कॉपीज होती हैं, आपके वर्जन्स होते हैं, ठीक है। तो इट इज सेंट्रलाइज्ड, यानी सेंट्रलाइज्ड में क्या होता है, इन सेंट्रलाइज्ड देयर इज अ सिंगल रिपोजिटरी, सेंट्रल रिपोजिटरी होती है, और ऑल जो उसके वर्जन्स होते हैं वो उसी फाइल के अंदर हो रहे होते हैं। कोई भी प्रोग्रामर अगर कोई कमेंट करता है, चेंजेस करता है, सेव करता है, तो उसके अंदर होती है, मतलब उसको इंडिविजुअल जो कॉपी किसी को नहीं मिलती, बट एक ही जगह पे वो चेंजेस वो कर रहे होते हैं, ठीक है। सेंट्रल जगह पे उनके पास अपनी कोई कॉपी नहीं होती। जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल जैसे हमारा गिट है, गिटहब है, दे आर बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल्स। उनमें ये होता है कि जो वर्जन मतलब एक रिपोजिटरी है, रिपोजिटरी यूँ समझिए एक बैकअप है जो लोकली कंप्यूटर में भी
आप रख सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है, मिसाल के तौर पे अगर आप लोकल का आप यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल लोकल जो सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम का एक नुकसान ये होता है कि अगर वो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम जो है वो ख़राब हो गया तो मतलब आपका को जो सारी चीज़ें चली जाएंगी और मतलब आपके लिए ये परेशानी का बायस बनेगी। तो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल ने और भी काम आसान कर दिया, क्योंकि ये जो आप कॉपीज बनाएंगे वो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी, यानी एक ही सोर्स कोड है, वो मिसाल के तौर पर अगर 5 लोग काम कर रहे हैं, 5 लोगों के पास उसकी कॉपीज होंगी, इंडिविजुअल होगी, और एक होगा मास्टर। जब वो लोग काम करेंगे तो जब वो मतलब अपने फीचर्स या बग फिक्सेस वगैरह कर लेंगे तो बेसिकली वो आप कहेंगे जो मतलब जो है जो मैनेजर होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, उसको कहे भाई मैंने ये चेंजेस कर दिए, इनको आप चेक करें और अप्रूव करें। जब अप्रूव कर देंगे तो वो मर्ज जो है वो कर देते हैं जो आपकी मास्टर कॉपी होती है। तो मास्टर कॉपी की कई सारी कॉपीज बनती हैं और वो जो कॉपीज होती हैं वो लोकल मतलब जो है लोकल कंप्यूटर में ऑफलाइन भी यूज हो सकती हैं। मतलब हर कोई अपनी चेंजेस कर रहा होता है, इससे ये फायदा होता है कि अगर आपका फॉर एग्जांपल मास्टर कॉपी में कोई खराबी आ गई तो सबके पास अपनी अपनी कॉपीज है, लिहाजा वो इजीली किसी न किसी के पास जो है उसका सोर्स कोड मौजूद होगा, तो इजीली वो रिकवर हो पाएगा। तो ये इसका बेनिफिट है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल का कि आप फॉर एग्जांपल अगर सॉफ्टवेयर बनाया एक लेट से हम कहते हैं आप एक वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, उस वेबसाइट की पे आपके पास 5 लोग कोलाबरेट कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ डेवलपर्स काम कर रहे हैं, तो एक आपका मेन सोर्स कोड होगा जिसको हम मास्टर कहेंगे, मास्टर कॉपी या मास्टर सोर्स फाइल, एंड दूसरे डेवलपर्स को वो मेन सोर्स नहीं मिलेगा बल्कि उसकी ब्रांचेस मिलेंगी। ब्रांच हम बाद में पढ़ेंगे, उसकी डिफरेंट ब्रांचेस बनाएंगे और उन ब्रांचेस पे वो लोग काम कर रहे होंगे। जब वो काम सही कर जाएंगे, यानी कोई फॉर एग्जाम्पल एक बग फिक्सेस कर रहा है, एक फीचर ऐड कर रहा है, एक कोई किसी और चेंजेस कर रहा है, तो जब वो करते जाएंगे तो वो बेसिकली हर एक की चेंजेस जो होंगी वो हम मर्ज करते हैं मेन ब्रांच में। ठीक है, ठीक है, तो एक मेन ब्रांच या मास्टर कॉपी है और दूसरे उसकी ब्रांचेस बन रही होती हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, ऑफलाइन जो है उसकी कॉपीज होती हैं, मतलब बिना नेट के भी वो यूज कर रहे होते हैं। और जब वो हो जाती हैं तो वो बेसिकली वो अपनी चेंजेस हैं वो अपलोड करते हैं। ठीक है, चलें और वो ऊपर मर्ज की जाती हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स आर हिस्ट्री ट्रैकिंग, यू कैन सी व्हाट व्हेन एंड हु मेड चेंजेस, यानी हिस्ट्री ट्रैकिंग का मतलब है कि कौन सी चेंजेस हुई सॉफ्टवेयर पे, कौन सी हुई चेंजेस, और व्हेन यानी कब चेंजेस हुई, हु किसने वो चेंजेस की, एंड व्हाई क्यों की। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये बेसिकली ट्रैक कर रहा होता है पर्टिकुलर्स को, डिटेल्स को, चेंजेस की जो डिटेल्स होती हैं वो ट्रैक कर रहा होता है। तो वो चेंजेस कब हुई, किसने की, कौन सी हुई, कहाँ और क्यों की, ये सारी जो है वो एक हिस्ट्री बनती जा रही होती है। ठीक है, दूसरा कोलैबोरेशन, क्योंकि एक ही सोर्स कोड पे, एक ही कोड बेस पे मल्टीपल यूजर्स, मल्टीपल प्रोग्रामर्स जो है आपके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं और कोलैबोरेट कर रहे होते हैं सिमल्टेनियसली, और हर कोई अपने अपना काम कर रहा होता है विदाउट इंटरफेयरिंग ईच अदर वर्क, दे कैन कोलैबोरेट ईच अदर। ब्रांचिंग एंड मर्जिंग ऑलरेडी बताया मैंने। ब्रांचिंग बेसिकली जब हम मास्टर कॉपी अगर बेसिकली अगर कोई कोलैबोरेट आपके साथ करता है तो हम मास्टर कॉपी नहीं देते, हम बेसिकली उसकी ब्रांचेस दे रहे होते हैं, उसकी यानी कॉपीज दे रहे होते हैं, और उन कॉपीज में जो किसी को ये टास्क होता है भाई तुम्हें फीचर ऐड करना है, किसी को हम कहते हैं भाई तुम्हें चेंजेस करनी है, किसी को कहते हैं तुम्हें ये काम करना है, सारे एक दूसरे को इंटरफेयर के बगैर काम कर रहे होते हैं डिफरेंट ब्रांचेस पे। जब वो चेंजेस कर लेते हैं तो हमें रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि भाई हमने चेंजेस कर ली हैं, अब इनको आप मर्ज कर दें। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा वो देखेगा भाई सही काम कर लिया, उसको चेक करने के बाद वो जो मास्टर कॉपी है उसको मर्ज कर देगा। ठीक है, बैकअप एंड रिकवरी, वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो है वो एक मैकेनिज्म है बेसिकली बैकअप का। ऑटोमेटिक बैकअप्स जो है वो यूजर ने क्रिएट कर रहा होता है, बैकअप क्रिएट कर रहा होता है और हम उनको रीस्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको बताया मैंने कि बेसिकली पूरी हिस्ट्री जो है वो चेंजेस की रिकॉर्ड हो रही होती है, तो हम किसी भी
टाइम पे कोई वर्जन बना है फॉर एग्जांपल, तो हम उस पे इजीली जो है जा सकते हैं, इसको रीस्टोर कर सकते हैं। सो ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसकी जो वाई डू वी नीड वर्जन कंट्रोल। ठीक है, तो पहले तो हम 2-3 वीडियोस में अपना ग्राउंड बनाएंगे कि भाई ये वर्जन कंट्रोल है क्या, वर्जन कंट्रोल के जो है वो यूजेस क्या हैं, उसकी नीड क्यों है, वर्जन कंट्रोल के जो है एवोल्यूशन कैसे हुआ या इसकी जो हिस्ट्री है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। देन वी विल बेसिकली मेक सेटअप बनाएंगे। ठीक है, और वो जो गिट के टर्मिनोलॉजी हैं, कमांड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो बहरहाल आज के लिए जो है वो इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू।